Hey, hello everyone. Let us start with our third chapter, that is heat. हीट है तो इसे भी आज हम जल्दी से फिनिश करेंगे। एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना है। DSSP में आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। प्रीवियस ईयर देख लेना जितना, लेकिन लास्ट तक, जब तक मैं पूरा सिलेबस TGT साइंस का करवा रही हूँ ना, तब तक की बात है। ये नहीं कि आप मुझे अभी से बोल दो कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से एक आया, यहाँ से दो आया। पूरा पढ़ना एंड तक, फिर बताना मुझे। प्रीवियस ईयर भी लगा लेना, प्रीवियस ईयर मैं भी आपको दे दूंगी, ठीक है। और मैं भी खुद भी पेपर दे के आऊँगी। तो ये देखो, TGT साइंस के लिए जो है थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हीट। हीट जो है आपके पास 11th क्लास में आता है बेसिकली, जो पूरा प्रॉपर आता है। यहाँ पर जो है बेसिक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, छोटा सा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं अभी आपको बता दूंगी। लाइन टू लाइन मैंने पढ़ लिया है, आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। एक बार इस वीडियो को देखना, ना समझ में आए दोबारा देख लेना। एक छोटी सी कॉपी बना लेना, जिसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैं चैप्टर के बारे में बता रही हूँ, उसको लिख लेना, साथ के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट हीट। देखो, सर्दी में हमने पहने मोटे कपड़े, और दूसरा डार्क कलर के पहनते हैं। गर्मी में कॉटन के कपड़े होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। भाई ऐसा क्यों, क्या रीजन है? तो ये कुछ इस तरह का है हीट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड, सबको पता है, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं पढ़ना, सबको आता है ये, ठीक है। जनरल बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब एक चीज जो है ना, यहाँ पर आती है कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोई चीज गर्म है, हॉट है, या फिर क्या है, कोल्ड है। इसको कैसे चेक करोगे? इसको चेक करते हो एक डिवाइस की हेल्प से, जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। और जो है इसको डिवाइस जो है, इसको टेम्परेचर जो डिवाइस है उसे थर्मोमीटर बोलते हैं। और जो है आप मेजर करते हो उस क्वांटिटी को बोलते हो टेम्परेचर। जिस चीज को मेजर कर रहे हो वो टेम्परेचर है, और जिस डिवाइस से मेजर कर रहे हो उसे थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर दो तरह का होता है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये क्या चीज है भाई, लेबोरेटरी, और जो आपके पास है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये क्या होता है? देखो, क्लिनिकल वो जो क्लिनिक में यूज होगा, यानी कि आपके लिए यूज होगा। लेबोरेटरी वो जो लैब में यूज होगा, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। मैं दोनों थर्मोमीटर यूज करती हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च लैब में काम करती हूँ, तो मेरा इसका काम बहुत ज्यादा रहता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, ठीक है। तो ये देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है ना, ये आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो पड़ेगा 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इसे मैं फ़ारेनहाइट में लेकर जाऊं तो फ़ारेनहाइट में 94 से 108, जैसे आपने देखा होगा। अब जो ये IR डिटेक्टर लगे हुए थे, जब ये आपका कोविड-19 आया था, उस टाइम पे आपका टेम्परेचर मेजर करते थे यहाँ पे लगा के, तो आप देख रहे हो 98 आ गया, कभी 97 आ गया, आप डर जाते होगे। तो ये इसलिए था क्योंकि वो फ़ारेनहाइट था, ठीक है। तो टेम्परेचर कितनी रीडिंग्स में पढ़ा जाता है? सेल्सियस में एक, तो दूसरा केल्विन में, एक होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट। बस इतना पता होना चाहिए। एक और आ जाएगा यहाँ पे, ये बोलेंगे कि इनमें से कौन सी टेम्परेचर की यूनिट नहीं है। तो टेम्परेचर सेल्सियस में, केल्विन में, या फिर फ़ारेनहाइट में पढ़ा जाता है, ओके। क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही पढ़ना अभी आप, ठीक है। उसके बाद जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लैब वाला जो थर्मोमीटर होता है वो आपका -21 से लेके 110 डिग्री तक जाता है। -21 से लेके 110 डिग्री तक जाता है। ये ना -10 से लेके 110 तक, याद रखना, -10 डिग्री से लेके 110 तक जाता है लैब वाला थर्मोमीटर। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल मैं बता चुकी हूँ आपको 37 डिग्री, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब एक चीज है, आपकी एक जनरल बात बता रही हूँ मैं। देखो, जो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो आपने देखा होगा थर्मोमीटर को ना आप मुंह से बाहर निकालते हो, ठीक है, और ऐसे झड़काते हो, पहले झड़काते हो तब मेजर करते हो। भाई ये एक जनरल क्वेश्चन है, आप पढ़े लिखे हो तो आपके घर में भी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और फिर आपको होगा भी नहीं पता, बुक में कभी नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जनरल बातें कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट साइंस के फैक्ट्स में जो डेली यूज के है ना, तो वो जरूर याद रखा। और आपके बच्चे पूछे, या आपके अड़ोस पड़ोस भाई बहन सब कोई भी पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। देखो, जो ये होता है ना, ऐसे इसलिए झड़काते हैं इसको हम थर्मोमीटर को, क्योंकि जो आपके पास इसमें मरकरी लगी होती है ना, मरकरी का लेवल होता है, इसके आगे एक बल्ब सा लगा होता है थर्मोमीटर में, कुछ इस तरह का होता है। ये थर्मोमीटर यहाँ बना भी होगा, देखो ये थर्मोमीटर के आगे कुछ इस तरीके की एक नोब सी लगी होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपके पास
ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसके अंदर जो मरकरी का लेवल होता है ना, एक ऐसी कैपिलरी बनी होती है पतली सी ट्यूब, इसको कैपिलरी बोलते हैं। जिसके पास साइंस नहीं होगी ना उसे बता देती हूँ, मेरे पास साइंस थी तो मुझे थोड़ा मतलब जब भी मैंने बोला कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड साइंस का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, साइंस का स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मतलब अच्छा स्कोर रहा है, कभी से मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये क्लासेस तो मैं बहुत अच्छे से करा सकती हूँ। अब ये देखो कैपिलरी जो है ना, कैपिलरी जो होती है इसे बोलते हैं पतली सी ट्यूब, इसके अंदर मरकरी फिल होती है। कौन सी गैस होती है? मरकरी होती है, ठीक है, लिक्विड होता है भैया, गैस नहीं होती, मरकरी है, ये मरकरी को फिल करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये थर्मोमीटर चाहे आपका क्लिनिकल हो चाहे लैब वाला। अब लैब वाला क्या करते हो, अगर लैब में जैसे पानी है रख दिया, इसको मेजर करना है, तो आप इस थर्मोमीटर को ना बिल्कुल 90 डिग्री से रखोगे और इसके अंदर रखते ही देख लोगे कितना टेम्परेचर है। अगर आपने बाहर निकाल दिया ना तो मरकरी का लेवल नीचे आ जाता है। जो टेम्परेचर की रीडिंग बताता है ना, इसके अंदर की मरकरी ऊपर नीचे उठती है। आपने थर्मोमीटर कभी हाथ में लिया होगा तो उसमें देख रहोगे पतली सी लाइन एक धागे जैसी होती है और उसमें लेवल ऊपर नीचे होता है, उसी से तो पढ़ते हो। तो ये जो होती है ना, ये लेवल मरकरी, जो क्लिनिकल वाला थर्मोमीटर होता है ना, इसमें आगे इस बल्ब की वजह से ना ये लेवल गिरता नहीं है कभी भी। अगर आपने मुंह से निकाल लिया ना, इसको निकालने के बाद भी ना ये लेवल गिरेगा नहीं। जितना टेम्परेचर आपकी बॉडी का था ना, 102 बुखार था तो 102 ही दिखेगा आपको बाहर निकालते ही। और जब दोबारा किसी पेशेंट पे यूज करेगा, दोबारा आप पे लगाएगा, तो वो आपने देखा होगा एक सॉल्यूशन में डिप करके और उसको ऐसे ऐसे झाड़ के उस मरकरी का लेवल वापस 0 पे लेके आता है, उसे लाना पड़ता है वो, और उसके बाद दूसरे पेशेंट को देता है। लेकिन जो लैब वाला होता है ना, लैब वाले में क्या होता है, जैसे ही आपने उसे ना उस सैंपल से या वाटर से बाहर निकाल दिया ना, वो लेवल ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है, ठीक है, उसमें ये नोब नहीं होती, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो बता रही हूँ मैं, ये आपसे कोई पूछे तो मरकरी का लेवल वापस उस तक लाने के लिए। लेकिन ये जो मरकरी होती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत टॉक्सिक होती है। क्योंकि मेरा जो एक पेपर है, रिसर्च पेपर, मतलब अभी पीएचडी में जो मैं काम कर रही हूँ, मरकरी पे जैसे मैंने सेंस किया था, मरकरी हुआ, लेड हुआ, ये इस तरीके के टॉक्सिक होते हैं मेटल्स। तो ये जो मरकरी है ना, बहुत टॉक्सिक है। अब ये टॉक्सिक है तो भाई कभी थर्मोमीटर टूट भी सकता है, कांच का ही तो है। तो टूटने के बाद ये मरकरी जो होती है ना, फैलती है, कोई इसको खा लेगा तो खत्म हो जाता है वो। इसलिए ये आजकल नहीं बनाए जाते, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज करने लगे, ठीक है। इसका भी कारण मैंने आपको बता दिया, एक जनरल बातें थी, ठीक है, छोटी सी आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो अपना स्किप करके देख लेना इस पार्ट को, ठीक है। ओके, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस रेंज पता होनी चाहिए थी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको बता चुकी हूँ, कुछ भी नहीं करना। ये देखो, ये मैंने आपको बता भी दिया। अगर आपको लैब वाला मेजर करना तो अंदर के अंदर टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है, मुंह में अंदर दिखता भी नहीं है, तो इसीलिए सहूलियत के अकॉर्डिंग क्लिनिकल बनाया गया है और क्लिनिकली यूज करना है ये रिबल को। ये देखो, ये पतली सी तार है ना, ये तार नहीं होती, शीशे की पतली सी वो होती है, इसके अंदर मरकरी भरी जाती है, इसको कैपिलरी बोलते हैं। और क्या फिल होती है इसके अंदर? मरकरी, ठीक है। देखो, ये डिस्पोज वगैरह सब कुछ बता रखा है। अब आप ये देखो हीट, अब हीट को देखो, हीट है ना 3 तरह से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और होती है रेडिएशन से, ठीक है। 3 ही प्रोसेस है, बस इतना ही पढ़ना आपको। किस किस से? एक मेथड और दे देंगे, कंडक्शन, सही लिख देती हूँ यहाँ पे, कन्वेक्शन, और एक होता है आपके पास रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, देखो आपने ये जैसे रोड ले ली, लकड़ी उसकी ले लो, लोहे की, ठीक है, इस पे मोम के ये टुकड़े लगा दिए वैक्स के, यहाँ पर कैंडल लगा दी, इसको जो है कहीं पे टांग दो, या तो या 2 ईंटों के बीच में रख दो ताकि स्टैंड बन जाए। यहाँ पे कैंडल से जो है आपने क्या कर दिया, आग जला दी। आग जलाने से क्या हुआ, ये वाला एंड जो है ना लोहे का, देखो रेड रेड हो गया, गर्म हो गया। अब ये गर्म हो गया तो थोड़ी देर में आप ये देखोगे, ये जो वैक्स के टुकड़े थे ना, यहाँ से मोम पिघलने लग गया नीचे। क्यों पिघला? भाई ये गर्म हुए होंगे तभी तो पिघला। इसका मतलब ये वाला एंड गर्म हुआ तो इसने अपने सारे की सारी गर्माई जो थी ना यहाँ तक पहुंचा दी, यानी कि हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड पे चली गई, हॉट से कोल्ड में चली गई। तो ऐसे आप ये कह सकते हो कि आप यहाँ खड़े हो, एक पूरी लाइन है बच्चों की, ठीक है, एक लाइन में खड़े हो, पहले वाले बच्चे के पास बॉल है तो उसने वो बॉल आखिरी वाले बच्चे तक देनी है। कैसे देगा? वो बॉल वहां से दूसरे बच्चे को दे, फिर तीसरे को दे, पार्टिकल टू पार्टिकल जा रही है कोई भी चीज, तो उसे बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हो? कंडक्शन की एक एंड से दूसरे एंड तक हीट चली गई 1 by 1, ठीक है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे पे आपने पास कर दी। अब आ जाओ दूसरा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? देखो, कन्वेक्शन ये होता है आपके पास, आग आपने जला ली, जैसे ये आग जला ली, आग जला ली, ठीक है, ये आग जल गई, आग है ये, ठीक है, आपने यहाँ पे हाथ रख दिया, ठीक है, एक हाथ यहाँ रख लिया,
ये यहाँ पे दे भी रखी होगी फिगर होगी, ये देखो, ठीक है। इससे पहले एक बार इसको पढ़ लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पानी कैसे गर्म होता है भाई, पानी जो है ना आपके पास ये वाली चीज़ है, पानी आपने रख दिया, राउंड बॉटम फ्लास्क होती है ये सारी चीज़ें ना हम लैब में यूज़ करते हैं भाई, पीएचडी में मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक है। भले ही मैं फिजिक्स से पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बनाने पड़ते हैं सैंपल्स। ये होता केमिस्ट्री का काम है, लेकिन पीएचडी के अंदर क्या होता है, ये सैंपल आपको बनाने पड़ते हैं पहले, तो उससे पेपर की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ लैब में। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, इसके अंदर आपने क्या किया, ये पानी लिया, ठीक है, पानी आपने गर्म कर लिया। अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा इसमें सैंपल डाल दो, सॉल्यूशन डाल दो, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, KrCr2O7 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। बाकी आपको फॉर्मूले नहीं करने। इसको इसमें डाल दिया, डालते ये क्या करेगा भाई, ये पिंक कलर का होता है। तो आपने ये पिंक कलर का क्यों लिया, ताकि आप इसको देख सको। आपने इसमें डाला, आपने ये देखा, थोड़ी देर के बाद है ना ये पिंक कलर की ना जो फ्यूम्स है ना ये उड़ने लगी, ठीक है। तो इसको देख के आपको क्या पता लगा कि जो पानी नीचे का गर्म हो गया था ना वो हल्का हो गया और उसमें से एयर बाहर निकलने लग गई। यानी कि आप ये कह सकते हो गर्म चीज जो है उड़ने लग गई, और जो ठंडा पानी था वो नीचे आएगा, फिर से वो गर्म होगा, फिर उसके बाद वो गर्म हो जाएगा, वो ऊपर उड़ जाएगा, फिर दूसरा आएगा पानी, ऐसे पूरा पानी गर्म होता है, ठीक है। ये होता है इसका प्रोसेस, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, कि जो हल्की एयर हो जाती है ना, गर्म हो जाती है, वो उड़ जाती है। गर्म एयर का उड़ना एक तरह से कन्वेक्शन है। जैसे लाइन थी, बॉल पहले बच्चे ने फेंक दी सीधा, ये लास्ट वाले बच्चे पे जा, ठीक है, इसे बोलते हो कन्वेक्शन। क्या बोलते हो, कन्वेक्शन। ये देखो, जैसे यहाँ पर देखो, आपने देखा ये कैंडल है, एक कैंडल के ऊपर हाथ लगा लो, एक साइड में लगा लो, तो ऊपर वाली जो एयर होगी, यहाँ पर जो एयर आई होगी वो वही तो एयर आई होगी, जो इसके पास वाली एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर वो ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर उड़ेगी तो ये वाला हाथ ज्यादा गर्म हो जाएगा। साइड में तो हल्का है, साइड में तो अभी आएगी, ठंडी एयर है ये, तो ठंडी एयर है ये, यहाँ पर आके गर्म होगी ना, तो गर्म होकर सीधा ऊपर उड़ती है। वो चीज जो है आपके पास क्या होती है, कन्वेक्शन, ठीक है, कि गर्म होती गई, ऊपर उड़ती गई। तो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, देखो, सी ब्रिज का और लैंड ब्रिज का आता है भाई, 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, देखो, सी ब्रिज क्या होता है, इस फिगर से आसानी से समझ में आ जाएगा। दिन के टाइम क्या होता है भाई, पानी, ये वाटर है, ठीक है, ये समुद्र के किनारे आपका घर बना हुआ है, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सूरज निकला हुआ है। तो दिन के टाइम क्या होता है, पानी जो होता है ना, पानी ठंडा होता है, और ये जो आपका घर मिट्टी है, ये मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये गर्म हो जाती है ना, तो ये गर्म, तो यहाँ पर एयर आ जाती है गर्म, होट में, होट वाली जो एयर है ये तो समुद्र की तरफ चली जाती है, और समुद्र से ठंडी एयर यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिन के टाइम क्या होगा, समुद्र से आपकी तरफ आएगी सी से, और जो है आपके घर से समुद्र की तरफ जाएगी, साइकिल पूरी होती है। तो गर्म हवा आप फेंकोगे, आपका जो एरिया होगा, और ठंडी हवा जो है आपको समुद्र से आएगी, इसीलिए उधर खिड़कियां करते हैं समुद्र की साइड, ठीक है। तो डे के टाइम में कहाँ से कहाँ आ रही है, सी से आपकी तरफ आ रही है कूल, और आपके लैंड से जा रही है हॉट। रात में उल्टा होता है, क्योंकि पानी जितनी जल्दी जो है, मतलब आपका जो जितनी लेट गर्म हुआ ना पानी, उतनी जल्दी क्या होगा, उतना ही लेट क्या होगा, ठंडा होगा। तो रात के टाइम क्या होता है, उल्टा होता है। आपकी जो लैंड है ना, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो गई थी, जो मिट्टी है, अब ये उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ से अब समुद्र में जाएगा, ताकि इसको ठंडा कर सके, और ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, तो ये हॉट इधर आ जाएगा, कूल इधर आ जाएगा, उल्टी साइकिल होती है। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, कि हवा जो है लैंड से गई, ठंडी हवा जिधर जा रही है, तो लैंड से हवा गई, और दिन में कहाँ से आई, समुद्र से, तो इसे बोलते हो सी ब्रिज। बस यही पूछा जा सकता है कि सी से लैंड की तरफ आना सी ब्रिज, और रात में कौन सी होती है, दिन में कौन सी, तो रात में लैंड ब्रिज होती है, और दिन में कौन सी होती है, सी ब्रिज होती है, ठीक है। अब लास्ट है रेडिएशन। क्या है रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, सूरज से आपके पास आनी है गर्मी, तो वो डायरेक्ट आ जाए बिना किसी मीडियम के, मतलब बीच में ना आपको और बंदों की जरूरत की एक पार्टिकल से पार्टिकल जाए, या फिर आप डायरेक्ट फेंको, कुछ नहीं, सीधा ऊपर से आपके पास आ जाए बिना किसी मीडियम के, उसे रेडिएशन बोलते हैं। सूरज की किरणें आप पर गिरना, ठीक है, तो ये रेडिएशन। अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ले लें। क्विक रिवीजन में कंडक्शन है, क्या होगा, पार्टिकल से पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल गर्म कर दिया, एक रोड का एंड, तो दूसरे पार्टिकल तक चला गया, दूसरा हिस्सा भी गर्म हो गया, ठीक है, लोहे की एक रोड लेगी। कन्वेक्शन में क्या होता है भाई, कन्वेक्शन में आपके पास एयर का एग्जांपल ले लो, ये वाली आग जो थी ऊपर से गर्म होगी, उड़ जाएगी। रेडिएशन में क्या है, सूरज की किरणें आप पर गिरना, बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे कुछ नहीं कि रेडिएशन आ रही है सूरज से तो कैसे आ रही है।
अब एक ये छोटा सा और पूछा जाता है कि ब्लैक कलर का जो पतीला है वो ज्यादा गर्म होगा या हल्का होगा। भाई क्यों गर्मियों में हम कपड़े हल्के कलर के पहनते हैं और सर्दियों में डार्क, तो जो गर्म कलर वो होता है ना ये ब्लैक कलर का, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं डार्क कलर, तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, आपको गर्मी लगेगी इसमें, ठीक है। और लाइट कलर जो होता है, आप देखना दोनों में पानी गर्म करके रख दो, ये वाला पानी जो है आपके पास क्या होगा, कम ठंडा होगा, ये वाला पानी जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता है, ये जल्दी से खत्म कर देगा उसको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि जल्दी से इसने जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तब ये पानी को क्या कर दिया, इसने ठंडा कर दिया, हीट की सारी गर्मी उसने अपने अंदर ले ली। तो कलर आप डार्क पहनोगे तो ये सारी गर्मी अपने अंदर ले लेगा कपड़ा, अब ये कपड़ा गर्मी अंदर ले लेगा तो आपको तो गर्मी लगेगी ही, इसीलिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी जो होती है ना ब्लैक कलर की, यही पूछा जाता है। इसके 3 वो है, गुड ही एब्जॉर्बर, सबसे ज़्यादा लाइट लेगी, गुड ही ट्रांसमीटर, मतलब ट्रांसमिट का मतलब बाहर फेंकना, गुड एब्जॉर्बर, गुड ट्रांसमीटर और गुड रिफ्लेक्टर, ये 3 याद रखना बस। कैसे? ये ब्लैक कलर है, इसने जो है हीट को ले लिया, कुछ इसने भेज दिया, कुछ जो है आगे सीधा भेज दिया, कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ भेज दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कुछ हिस्सा वापस भेज दे किसी एंगल से, बस इतना नहीं पढ़ना आपको। एक बार क्विक रिवीजन में थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर याद रखना, 35 से 42 डिग्री आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज, लेबोरेटरी की -10 से 110, ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है किससे मेजर करते हो टेम्परेचर, जो है थर्मोमीटर से करते हो। 2 टाइप की, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, इनकी रेंज हो गई। हीट के मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बस गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े क्यों? ताकि ये जो है आपके पास ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हीट को कम एब्जॉर्ब कर पाए। विंटर में वुलन इसलिए क्योंकि आपके पास क्या है, कम जो है आपके पास वुलन के कपड़े क्या होंगे, आपके पास हीट को जो है आपके पास पुअर कंडक्टर होंगे, आपके पास जो है एयर को अंदर हवा को ट्रैप रखेंगे, आपको जो है गर्मी बनाए रखेंगे आपके अंदर। आप अगर ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होंगे तो आपकी हीट को जो है आर पार कर देंगे ना, आर पार नहीं करना उसको, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर होते हैं सर्दियों के कपड़े। अब एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखना, ये भी आता है कि एक तो देखो आपको दे दे 2 ब्लैंकेट, कहे भाई 2 ब्लैंकेट ओढ़ ले, एक कहे 1 ब्लैंकेट ओढ़ ले मोटा सा, तो आप कौन सा उठाओगे? इसका आंसर बताना भाई मुझे कमेंट में। चलो एक क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने इसी से। एक और बात बता देती हूँ, जितनी ज़्यादा लेयर होंगी ना, आप सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनते तो आपको गर्मी नहीं, वो सर्दी नहीं लगती, और आप एक मोटा कपड़ा पहन लेते, एक मोटी सी जैकेट, तो फिर भी आपको ठंड लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जितनी लेयर होंगी ना, इतनी एयर इसके अंदर ज़्यादा ट्रैप होगी, ज़्यादा एयर ट्रैप होगी ना, गर्मी बनाए रखेगी। एयर जितनी ज़्यादा आपके अंदर ट्रैप होती जाएगी, ट्रैप का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो जितनी एयर अंदर इकट्ठी रहेगी ना, उतना आपके पास क्या होगा, एयर ट्रैप होगी, तो आपको गर्मी बनाए रखेगी, आपके अंदर हीट को आने जाने नहीं देगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो आप मुझे बताना, आप 2 रजाई लोगे इकट्ठी या फिर आप एक इकट्ठा मोटा सा 1 ब्लैंकेट लोगे, कौन सी बेटर लगेगी? किसमें आपको जो है सर्दी में मजा आएगा, 2 रजाई लेने में या 1 मोटी रजाई लेने में? ये क्वेश्चन जो है कल हम कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलो एक चीज़ और मिली कि कल से मैं एक क्वेश्चन डेली डालूंगी ऐसा, ठीक है, जनरल लाइफ का। सो मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ भाई कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और चाहे कुछ करो या ना करो, कोई कमी भी लगे ना कि भाई कमी है तो कमी भी बता दिया करो, ठीक है। स्पीड थोड़ी मेरी ज़्यादा मेरे ख्याल से हो सकती है, क्योंकि भाई थोड़ा सा लगा लो अपने सब्जेक्ट पे, सबको अच्छा लगता है पढ़ाना, है ना। और फिर भी अगर कहीं लगे तो कमी बता देना। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। वीडियो को 1 या 2 बार देख लो, छोटी सी कॉपी बना लो, ये 4-5 पॉइंट नोट कर लो, इससे ज़्यादा एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं लिख के देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं आएगा। थोड़ा सा ये देख लो कि भाई एनसीईआरटी तो है, सिलेबस में मेंशन यही है, इससे बाहर कुछ नहीं देते वो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल फिर से नई क्लास के साथ। थैंक यू।